हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि इन दिए गए क्वेश्चनों के हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखेगा, जिससे कि मेरे द्वारा बताए गए सारे पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ सकें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दे रखा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक ब्रैकेट में प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में प्लस एक्स माइनस वाई। तो देखिए, इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है, यानी इसके गुणनखंड हमें करने हैं। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन लिया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस एक्स माइनस वाई। इसको आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह से हम करेंगे। थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। इसमें क्या करें, सबसे पहले हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो हमारा दे रखा है, हमने इसका फार्मूला ब्रेक कर लिया। क्या होता है इसका फार्मूला, इसका फार्मूला जो होता है एक ब्रैकेट में होता है हमारा एक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब ये जो हमारा दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हमने इसका फार्मूला ब्रेक किया। क्या होता है इसका फार्मूला, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में होता है हमारा एक्स माइनस वाई। और ये एक्स माइनस वाई जो लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज़। यहाँ पे हमने ये इस तरह से लिख लिया। अब देखिए, इसमें से जो कॉमन हो रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हमारा क्या कॉमन हो रहा है, एक्स माइनस वाई, तो हमने एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया। अब ये हमारा क्या बच रहा है, ये जो हमारा इसमें बचा ब्रैकेट में, ये बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये एक ब्रैकेट में, मतलब ये यहाँ से बचा, और उसके बाद बच रहा है हमारा प्लस वाई, क्योंकि यहाँ से हमने ये एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया था ना, तो हमारा बच रहा है एक्स प्लस वाई। और ये यहाँ से ये +1 बचेगा, क्योंकि ये जब यहाँ से हमने एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया तो ये +1 बचा। ये इस तरह से हमने इसको लिख लिया। और देखिए, इसको आगे हम कैसे लिख लेंगे, और ये एक्स माइनस वाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1, हमने इसको इस तरह से ही लिख दिया। तो यही क्या होगा, यही हमारे इसके फैक्टर हो गए। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा 5x माइनस 3y इसका होल क्यूब माइनस 5x प्लस 3y इसका होल क्यूब। हमें इसके क्या करने हैं, हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो इसके फैक्टर कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा इसको थोड़ा सा। ये इसमें जो फार्मूला बनना है हमारा, क्या बनना है, इसमें फार्मूला बनना है हमारा a क्यूब माइनस b क्यूब। अगर हम 5x माइनस 3y को a समझें और 5x प्लस 3y को b समझें, तो क्या हो जाएगा हमारा a क्यूब और b क्यूब माइनस। तो क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला, ये होता है हमारा एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में होता है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस ab। ये होता है हमारा फॉर्मूला इसका। देखिए, इसको हम थोड़ा सा ये लिखेंगे। हमने क्या लिख लिया इसको, ये 5x माइनस, ये इस तरह से हमने इसको लिख लिया। एक ब्रैकेट में हमने a माइनस b लिख लिया, यानी 5x माइनस 3y माइनस 5x ये माइनस 3y, यानी a और माइनस b, यानी a माइनस b। हमने इसको इस तरह से लिख लिया एक ब्रैकेट में। दूसरे में क्या हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर, यानी 5x माइनस 3y का ये स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर, यानी 5x माइनस 3y इसका होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 5x प्लस 3y इसका स्क्वायर और प्लस ab, यानी 5x माइनस 3y एक ब्रैकेट में, दूसरे में 5x माइनस 3y, ये दूसरे ब्रैकेट में हो गया। तो ये हमारा ये इस तरह से आ गया। देखिए, थोड़ा सा इसको हम और सॉल्व करेंगे। जो कट रहा है उसको काटेंगे, 5x से ये 5x कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचेगा, -3y और -3y ऐड होके ये बचाएगा हमारा -6y।
और इधर ये इसका हम 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला खोलेंगे, क्या हो जाएगा 5x का स्क्वायर हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा ये 9y स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई 5x मल्टीप्लाई 3y यानी कितना हो जाएगा ये 30xy माइनस के। इसी तरह से ये हो जाएगा प्लस 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 30xy। अब ये क्या हो जाएगा देखिए, प्लस ये a माइनस बी और ये क्या है, ये a प्लस बी हमारा, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह पे कितना है हमारा ये 5x, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे 25x स्क्वायर और ये माइनस 3y का स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर माइनस, हमने इसको डायरेक्ट लिख लिया। थोड़ा सा ये फॉर्मूला बनना है ना हमारा 5x माइनस 3y और 5x प्लस 3y क्या होगा 5x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, तो ये हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा और आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा ये क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये आएगा हमारा माइनस 6y, हमने ऐसे ही लिख लिया, जो कट रहा है उसको काटेंगे। यहाँ हमारा क्या है माइनस 30xy है और यहाँ प्लस का 30xy है, तो ये क्या होगा आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए माइनस 9y स्क्वायर, ये 9y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले हम x स्क्वायर के देखेंगे, इसमें क्या क्या है 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर और 25x स्क्वायर मिलके कितने बनेंगे, ये 75x स्क्वायर। अब ये 9y स्क्वायर को देखेंगे हम, एक 9y स्क्वायर से एक 9y स्क्वायर कट गया, ये यहाँ पे हमारा 9y स्क्वायर बचा, ये हो गया प्लस 9y स्क्वायर। इसमें से कुछ कॉमन हो सकता है, इसमें से हमारा क्या कॉमन हो सकता है, इसमें से हमारा 3 कॉमन हो सकता है, हमने यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, तो क्या आया हमारा ये माइनस का 18y आया। अब ये ब्रैकेट में क्या बचा हमारा, ब्रैकेट में बचा हमारा 25x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये हमारा ब्रैकेट में बचा, और यही क्या आया, यही हमारा फैक्टर के रूप में निकल के आ गया। देखिए अगला हमें निकालना है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। x की पावर 12 माइनस b की पावर 12, अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। देखिए देखने में लग रहा होगा कि कितना बड़ा है, लेकिन इसको सॉल्व करना उतना ही आसान है। इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले ब्रेक करके थोड़ा सा लिखेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 6 और इसका स्क्वायर, इसी तरह से माइनस b की पावर 6 इसका स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये x स्क्वायर, ये हो गया ना, ये x की पावर 6 स्क्वायर यानी b की पावर 6 स्क्वायर क्या बना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की समझे ना हम इसे, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में x की पावर 6 माइनस b की पावर 6, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे में क्या हो जाएगा x की पावर 6 प्लस b की पावर 6, ये हमारा दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम, और x की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर, ये पूरे का होल क्यूब, माइनस इसको लिख सकते हैं b की पावर 6 को b स्क्वायर, ये पूरे का होल क्यूब, हमने इसको इस तरह से लिख दिया। इसी तरह से इसको हमने लिख सकते हैं x स्क्वायर, ये होल क्यूब प्लस b स्क्वायर, ये होल क्यूब, हमने इसको इस तरह से ब्रेक करके लिख दिया है थोड़ा। अब देखिए इसका ये हमारा कुछ फार्मूला बनना है, ये हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बनना है ना, क्या होगा ये हो जाएगा हमारा सीधे सीधे a माइनस बी यानी x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा x की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस x स्क्वायर बी स्क्वायर। इसी तरह से ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर समझें, बी की जगह पे हम बी स्क्वायर है ही हमारा, ये क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा हमारा एक्स की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा।
ये एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ये होगा हमारा एक ब्रैकेट में एक्स प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होगा हमारा एक्स माइनस बी। अब ये हमने इसको ऐसे ही लिख लिया, एक्स की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हमने यहाँ पे एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी और इसको इधर लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी इसमें हमने किया, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस इसमें हम क्या करें 2x स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कर दें और इसमें मतलब एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर हम ऐड कर दें और एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा मिलके हम एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो पहले से हमारा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर दे रखा है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बी स्क्वायर और ये माइनस करा तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया हमारा। इसी तरह से इसमें ये दे रखा है हमारा एक्स की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। इसमें क्या करें हम, इसमें ये प्लस का हम 2x स्क्वायर बी स्क्वायर हम ऐड कर दें और उतना ही हमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस 2x स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर हम प्लस का 2x स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो हमें माइनस भी तो करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर बी स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जिससे हमारे फार्मूला बन जाए होल स्क्वायर को। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस बी एक ब्रैकेट में दूसरे में एक्स माइनस बी और ये एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा दे ही रखा है। अब ये फार्मूला क्या बनना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका ये होल स्क्वायर और ये एक्स भी दे रखा है तो माइनस एक्स बी इसका ये होल स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन ये देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन थोड़ा ध्यान से करेंगे तो इसको आसानी से कर ले जाएंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स, ये भी हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये इसका होल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बी स्क्वायर है ना ये हमारा, तो 3x स्क्वायर बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ये √3xb इसका हमने ये होल स्क्वायर लिख दिया इस तरह से। अब ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा फार्मूला बन गया किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये भी हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस बी एक ब्रैकेट में दूसरे में एक्स माइनस बी, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या हो गया हमारा, ये एक ब्रैकेट में ये एक्स, इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर एक्स समझें और एक्स बी को बी समझें तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस बी दूसरे में एक्स माइनस बी, जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स की जगह और बी की जगह एक्स बी। तो ये इस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स बी एक ब्रैकेट में हो गया हमारा और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स बी हमारा एक ब्रैकेट में हो गया। ये इस तरह से हमने इसको लिख लिया और ये देखिए ये भी हमारा क्या स्क्वायर के फॉर्मूले से खुलेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √3xb एक ब्रैकेट में हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ये हो जाएगा माइनस √3xb एक ब्रैकेट में। तो देखिए अब ये हमारा जो क्वेश्चन है वो अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच चुका है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये लगभग इसके क्या हुए, इसके ये फैक्टर हो ही चुके हैं। तो क्या होंगे इसके, यही इसके फैक्टराइजेशन होंगे, यानी x की पावर 12 और माइनस b की पावर 12 के जब हम फैक्टर करेंगे तो वो आएंगे हमारा एक ब्रैकेट में x प्लस बी दूसरे में x माइनस बी तीसरे में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स बी एक ब्रैकेट में दूसरे में हमारा
एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स बी दूसरे ब्रैकेट में, ये मल्टीप्लाई के रूप में हैं सारे ये हमारे, और ये एक ब्रैकेट में आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट थ्री एक्स बी, दूसरे में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स बी। तो ये इसके फैक्टर निकल के आए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस सी क्यूब। हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये ए प्लस बी का अगर हम ए समझें ए क्यूब माइनस सी क्यूब क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस सी, दूसरे में होगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी। इसी तरह से हम इसको क्यूब वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो ये क्या होगा, ये हमारा सीधे सीधे हम फार्मूले में रखे दे रहे हैं ए प्लस बी, यानी क्या होगा माइनस सी, ये हो जाएगा हमारा, ये होगा ना हमारा, और दूसरे में क्या होगा हमारा, दूसरे में होगा हमारा ए स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर एक की जगह पे कितना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर प्लस ए बी यानी सी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसको हम आगे कैसे करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी माइनस सी, ये हो गया हमारा। अब हम इसको ओपन कर दिया हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी, ये हो गया हमारा। देखिए, और यही क्या हो गया हमारा, यही इसके फैक्टर आ गए, यानी हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, यही इसके फैक्टर आ गए। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा 3x की पावर 13 माइनस 192 x की पावर 7 y की पावर 6। कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें से क्या करेंगे हम 3 और ये x की पावर यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 13 है, तो क्या करेंगे हम x की पावर 7 यहाँ पे लिख लेंगे और कॉमन ले लेंगे दोनों में से। यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, ये बचेगा x की पावर 6 माइनस 64 y की पावर ये 6। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारा 3x की पावर 7, x की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 3 ये पूरे का होल स्क्वायर माइनस 8 y क्यूब इसका ये होल स्क्वायर। ये हमने 64 y की पावर 6 को इस रूप में ब्रेक करके लिख लिया है। ये हो जाएगा हमारा 3x की पावर 7। ये फार्मूला क्या है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पे ए की जगह पे हम एक्स क्यूब समझ रहे हैं और बी की जगह पे 8y क्यूब है, तो क्या होगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, और ए और बी के वैल्यू रख देंगे। ये हो जाएगा हमारा एक ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे 3x की पावर 7, ये हम इसको थोड़ा क्या करेंगे और ब्रेक करके लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब, 8y क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2y इसका क्यूब, हमने इसको इस तरह से लिख दिया। और इसी तरह से ये एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं 2y इसका ये होल क्यूब, ये हमने इस तरह से लिख दिया इसको। अब ये हो जाएगा 3x की पावर 7, ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला किसका है हमारा एक्स क्यूब प्लस 2y का होल क्यूब, क्या होगा एक ब्रैकेट में x प्लस 2y, x प्लस 2y एक ब्रैकेट में, दूसरे में होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर कितना होगा ये 4y स्क्वायर माइनस ए बी यानी माइनस 4xy वो माइनस 2xy, ये हो गया हमारा एक ब्रैकेट में। दूसरे में हो गया हमारा ये x माइनस 2y एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया हमारा यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर ये और प्लस 2xy,
ये होता है ना हमारा फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक ब्रैकेट में, यानी एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब का फार्मूला होगा एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 2y, दूसरे में एक्स स्क्वायर 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 2xy। ये हमने इस तरह लिख लिया। इसको थोड़ा सा हम और आगे प्रसार करके लिख देंगे। ये 3x की पावर 7 ये हो गया हमारा। अब ये होगा हमारा एक ब्रैकेट में x माइनस 2y और ये दूसरे ब्रैकेट में हो गया हमारा x प्लस 2y। अब ये लिख लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर एक ब्रैकेट में लिख लिया हमने, दूसरे में हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4y स्क्वायर। तो देखिए, देखने में क्वेश्चन जितने ये बड़े मालूम पड़ रहे हैं इनको, लेकिन सॉल्व करना उतना ही आसान है। बस ये है कि थोड़ा आप सीक्वेंस से इनको सॉल्व करते रहें। अगला दे रखा है हमारा एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब माइनस 2 ब्रैकेट में x प्लस 2y। इनको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये x इसका ये होल क्यूब, 8y क्यूब को हम क्या लिखेंगे, ये 2y का ये होल क्यूब माइनस 2x प्लस 2y। ये हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अभी क्या फार्मूला बनना है हमारा, एक्स क्यूब प्लस 2y का ये क्यूब क्या होगा, एक ब्रैकेट में x प्लस 2y, दूसरे ब्रैकेट में होगा हमारा एक्स स्क्वायर, 2y का स्क्वायर कितना होगा, ये 4y स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा, और माइनस ए बी, यानी ये कितना हो जाएगा माइनस 2xy। ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2y। ये हो गया हमारा। कुछ कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन इसमें से ले लेंगे। क्या कॉमन लिया जाएगा हमारा, x प्लस 2y। तो हमने क्या किया, इसमें से x प्लस 2y हमने इसमें से कॉमन ले लिया। क्या बचा हमारा ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2। ये हमारा ये ब्रैकेट में बचा, और यही क्या होगा, यही इसके फैक्टर निकल के आ गए। ये x प्लस 2y एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई सारी जानकारी आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल प्रदीप मैथ सॉल्यूशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो आसानी से देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।